अब प्रेत दरबार लगाएंगे। तो भक्तों की संख्या जो है पंडाल में देखो कहाँ से कहाँ तक बहुत ही मात्रा में है। पूरा पंडाल जो है भरा हुआ है। जय श्री राम। हमने प्रण लिया है, हम एक सिपाही हैं सनातन के। हम फिर से हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए, धर्मांतरण को रोकने के लिए, लव जिहाद को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और हिंदुओं का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए दिल्ली से वृंदावन तक फिर से पदयात्रा कर रहे हैं। तुम्हें पता है कब कर लो? नहीं है पता तो आप मुंह भूलो जा। 7 नवंबर से 16 नवंबर, 7 नवंबर से 16 नवंबर। कहां से कहां बता? दिल्ली से वृंदावन। कौन कौन चल रहा है? हाँ, एक दिन भले ही चलना, लेकिन चलना हमको खुशी होगी। हम लोग बढ़िया 10 दिन चलेंगे पैदल, टुम्मक टुम्मक। और एक बात कहें, बालाजी की बहुत दया है। भंडारा तो मिल ही रहा, अब बस थोड़ा काम और रह गया। काम चालू हो रहा है, थोड़ा और रह गया। जल्दी से जल्दी भव्य दिव्य हॉस्पिटल का निर्माण पूरा होगा। हम दिन रात लगे हैं, कथाएं जगह जगह जाकर, जो भी हमें दक्षिणा मिलत, चढ़ोतरी मिलत, वो कहीं ईंट खरीद रहे, कहां से फंस गए लफड़ा में, सरिया खरीद रहे, सीमेंट खरीद रहे, इकट्ठा करके रख रहे। और 2027 में 100 बेड कैंसर के, 50 बेड मल्टी के, आंखों का, इन सबका मिलाकर विशाल हॉस्पिटल का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने आ रहे हैं। हाँ, फिर से आ रहे हैं। और देखो, ये बालाजी का प्रताप है, अपना नहीं। किसका प्रताप है भैया? बागेश्वर बालाजी का, जहां विश्व के लोग, भारत के लोकप्रिय नेता, विश्व के लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पुनः फिर से बागेश्वर धाम आने वाले हैं। पागलो, बालाजी ने सबकी बिगड़ी बनाई। मंदिर छोटा है पर शक्ति बड़ी है। बिच्छू भले ही छोटा है, डंक तो भैया खतरनाक ही होता है। कुछ लोग कहते तुम तो बच्चा हो। बच्चे हैं पर कच्चे थोड़ी हैं। कई जन्म। अभी हम आज रात को देखना 10 बजे आपकी अदालत में हम फिर से आ रहे हैं। आओ, परसों गए तो उन्होंने बढ़िया क्वेश्चन किए, तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पूछा हमसे, बहुत सवाल किए। उन्होंने पूछा फंसाने के लिए किए, हमें फंसाने के लिए। देखा हम बजरंगबली का नाम लेते हैं और निकल के आ जाते, क्योंकि हमें भेजा ही हनुमान जी ने है। हमें क्या दिक्कत है? उन्होंने हमसे पूछा तुम तो अब बाबा अमीरों के हो गए। हमका बागेश्वर धाम पर देख लो कितने अमीर आते हैं। फिर बोले अच्छा, उनकी अनंत अंबानी की शादी में तुम चार्टर से चले गए, बताओ अब गरीबों के घर नहीं जाओगे? हमने कहा तुमने भेजी नहीं है, नहीं तो तुम्हारे यहाँ आते। ऐसे जवाब दिए हमने, ऐसे जवाब दिए। बाद में गुरु गजब हो। लेकिन ये हमारी महिमा नहीं है। किसकी है? जोर से बोला, बागेश्वर। ये तो हमारी हो गई। लाखों लोगों की बिगड़ी बन गई भैया। रोते के आंखों के आंसू चेहरे की मुस्कुराहट में बदल गए भैया। तंत्र मंत्र मारन मोहन वसीकरण स्तंभन उच्चाटन टोना टोटका में फंसे हुए लोग जगह जगह धक्के खा रहे थे तांत्रिकों के चक्करों में। अब उनका 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा, मात्र बालाजी का नियम करने से उनका बेड़ा पार हो रहा है। गरीबों की बेटियों का घर बस रहा है। और अब चिंता न करो, अस्पताल बनेगा तो गरीबों को अपनी जमीन नहीं बेचनी पड़ेगी, मकान नहीं बेचना पड़ेगा। हम दिन रात मेहनत करेंगे, हम दिन रात कथा करेंगे, लोगों के पास जाके झोली फैला के उनका इलाज करवाएंगे। बोलो सीताराम। लेकिन ये हमारी महिमा नहीं है। किसकी महिमा है? इसलिए तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। किसके चक्कर में पड़ो? तुम हमारे पीछे ना पड़ो। किसके पीछे पड़ो? हाँ, तो अब भैया अब हमारा इंतजार न करियो आज के बाद।
हम तो मूर्ख आदमी, नालायक आदमी, गांव के गवार आदमी, मुंह सरचंदा आदमी, तुम बेफिजूली में हमारे पीछे गुरुजी 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 हल्का उलट कटा लो जाओ तुम। जब मंदिर पे बैठो वही वहाँ प्राण खाओ, वही के प्राण। हमारे जब से तुम लोग हमारे चक्कर में पड़े, हमारी नींद और भगदड़ी आदि लगी। भोजन चलोगे 6 किलो बजा पकड़। आज के बाद में तुम्हारा कसम खा लो, हमारे उन्होंने रखिए मंदिर तो चलो, वही के प्राण खाओ, वही में हमें लफड़ा में फंसाओ, तुम वही के चरण पकड़ो। हमारी लड़ाई चलती रहती है, बुरा ना मानना, लेकिन बहुत पावरफुल है। ऐसे हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा, अष्ट सिद्ध नौ निधि के वीर है, महावीर है, हतीले हनुमान है। वीर है, महावीर है, हतीले हनुमान है, करते कृपा है, कृपा के निधान है। दानवों को मारते, प्रेतों को मारते, दानवों को संहारते, संकट हरते, संकट मोचक कहलाते हैं। बड़े प्यारे हैं, राम के दूत हैं, अंजनी माँ के पूत हैं, इसलिए तो ये बागेश्वर बांधे हैं। इनकी अद्भुत शक्तियां बाल समय रवि भक्त चलिए, तब तीन लोक भयो अंधियार, और ताई से त्रास भयो जग को, यह संकट काउ से जात न तारो। देवन आन करी विनती तब छान दियो, रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन, संकट मोचन। एक बात और बोले, कह दो बोला, जय 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 श्री राम। गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बालाजी के आकर ना मिलने पर मायूस ना हो बंदे, यहाँ देर तो होती है, अंधेर नहीं होता। भैया इनके चरणों में, और तुम गिनती मत करो, बहुत लोग गिनती करते हैं बेफिजूली में, गिनती मत करो, विनती करो। क्या करो? तो एक बात बताओ, हनुमान जी से बड़ा कोई देवता है? हनुमान जी के चरणों में काम सफल नहीं होंगे तो क्या भूत भुतैयों के पास होंगे? चिन्ह बेताल पीर के पास होंगे? महावीर के पास यदि काम सफल नहीं होंगे तो क्या पीर के पास होंगे? बोलो बोलो बोलो। तो हमें क्या हनुमान जी के चरणों को छोड़कर कहीं भागना चाहिए? हम इसलिए नहीं कह रहे कि तुम बागे से धमाओ ना, अपनी छतरी भराओ। हम इसलिए कह रहे हैं तुम्हारी कोई मजाक ना बनाए, तुम्हें दरदर न भटकना पड़े, तुम्हें बेइज्जत न होना पड़े, और तुम्हारी बिगड़ी बन जाए, तुम्हारी आंखों के आंसू मिट जाए, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। बागेश्वर बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की, क्षेत्रा सरकार की, दादा गुरु जी की, हर हर साधु जी, साधु जी। पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम सबको हनुमान जी का बनाना है। एक बात कहें, कहें तो कहो, जब तक तुम हनुमान जी के नहीं हो जाओगे हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये पक्का सुन कान खोल करके। हाँ, तुम घर जाओगे, हम नहीं मिल पाएंगे, तुम नाराज होके जाओगे, घर जाओगे, टीवी को चलाओगे, हम टीवी पे आ जाए, तुम टीवी पे हमें बंद कर दोगे, मोबाइल तो देखा ही रहे आजकल, हम यूट्यूब पे आ जाए, तो यूट्यूब पे हमारे बागेश्वर धाम चैनल को ब्लॉक कर दोगे, फेसबुक पे चलाओगे, हम पता अकेले में कहने लगते जय बागेश्वर धाम। लेकिन ये हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है भैया? जोर से बोलो, इसके चेला बनो, नियम का पालन करो, लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद, पेशी शुरू। लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद करके महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार पेशी शुरू कर दो, जाओ जगह हो जाए। आज की सूचना, आज की एक खुशखबरी सुनो। गुरुजी ने कहा कि तुम भाई पंडाल में मिल पाते हो 6-7 घंटे में कुछ लोगों को, ज्यादा लोगों को नहीं मिल पाते हो, इसलिए गुरुजी ने हमें आज्ञा दी है कि अब सप्ताह में कोई भी एक दिन मंदिर पर बैठकर भभूति बांटो।
और ज्यादा लोगों को मिलो। तो हमने आज उनको हाँ कह दी और कल हम आपको दिन भी बताएंगे। सप्ताह में वो कौन सा दिन होगा जब हम मंदिर पर पूरे दिन बैठेंगे। उस दिन पर्चा नहीं, मंदिर से प्रसाद, आशीर्वाद, भभूति, बालाजी की माला, किसी को बालाजी के यहाँ का नारियल अभिमंत्रित, किसी को बालाजी का प्रसाद, किसी को मुगदर, किसी को सन्यासी बाबा की धराई और किसी को जो है आशीर्वाद। तो गुरु जी ने आज्ञा दी है। अब हम आपको दिन बता देंगे तो उस दिन हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मंदिर पर सेवा, हमें भी मजा आएगा। बाई के न सीटी बजा लेते हम नाचा रहे खटरी के दरे मुंह सर चंदा न कटाया आदमी को लगो हलुआ नाथ शर्म नहीं आई। तो यहाँ डांस हो रहा है तो सीटी बजा रहा है, सारे अकेले में ना हमें फंस गई। संतों के सामने सीटी नहीं बजाते, सीताराम बोलते हैं। संतों के सामने खड़े होने की इज्जत ही नहीं है, नक कटा बम्बई से आएगा। अब हम सारे को पटली बाहर देंगे। आज हम बताएंगे कि कब वो दिन होगा, ठीक है? पंडाल जा रहे हैं भाई, भूत भगाने उधर ठोकना, मेला लगने। अब बस यहाँ से जा ही रहे हैं, एक दो लोग रह गए हैं उनका काम करते हुए। अब हम जा रहे हैं। हाँ, सामूहिक अर्जी लगा देते। अच्छा, जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी का होना चाहता, पक्का या कच्चा, जोश में या होश में, सोच लो। पक्का पक्का पक्का, बदलना चाहिए। जाओ, हम नहीं पसंद दे रहे। आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं, हमारे बागेश्वर बालाजी की। अपना मोबाइल सोना चांदी सुरक्षित कर लो कि तुम लगाओ सामूहिक अर्जी और पीछे किसी की स्वीकार ही हो जाए। जैसे कैमरा लगे हैं, लोग खड़े हैं, पुलिस वाले भी खड़े हैं, तुम टेंशन ना लो। और सबसे बड़े ऊपर वाले भी खड़े हैं। लेकिन कुछ निकम्मे होते हैं, नालायक, वो धाम भी नहीं छोड़ते, बड़े नालायक होते ना, बड़े नीच। उससे धाम की बहुत बड़ा। हम क्या क्या करें, अब अकेले पड़ गए। हमको ये अन्नपूर्णा देखनी पड़ती, व्यवस्था देखनी पड़ती, तो ऑफिस देखना पड़ता, तो भंडारा देखना पड़ता, हम कोई कथा करनी पड़ती, हम कोई व्यवस्था जोड़नी। एक आज्ञा दें तुम्हें, दे दें? एक आज्ञा है, आप सबको एक एक ईंट का सहयोग हॉस्पिटल में करना है। पूछो क्यों? एक तो सबकी ईंटें लगेंगी, जल्दी अस्पताल बन जाएगा। दूसरा, आपकी एक ईंट लगेगी तो जो मरीज आएंगे, आपकी भावना उस अस्पताल से जुड़ जाएगी, वो जल्दी निरोगी होकर जाएंगे। तीसरा सुनो, जब अस्पताल का उद्घाटन होगा तो तुम भी तो कह पाओगे हमारी भी एक ईंट लगी है। और चौथा, पूछो क्या? जो भी मरीज वहां से ठीक होके जाएगा, जिसका जीवन बचेगा, उसका पुण्य तुम्हें और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को मिलता रहेगा। और हमको एक फायदा है, पूछो क्या? हमको मेहनत कथाओं में कम करनी पड़ेगी, कम बाहर जाना पड़ेगा। उससे व्यवस्था, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना, 350 करोड़ का, 350। अब आदमी को लगे 1 करोड़ में 1 लाख होते हैं। 100 लाख, 1 लाख की जब 100 जोड़ो तब आदमी को लगो 1 करोड़ हो। और कहना सरल है, करना बहुत कठिन है। कहाँ से हमने आप ले ली। पहले बहुत अच्छे थे, बढ़िया, दिन भर सोते थे, रात भर दरबार लगाते थे, भूत भगाते थे। अब तो कोई, लेकिन सब हो जाना है, टेंशन ना दो। सीताराम। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, अभी कानों में जल्दी लगा दो। हाँ, कब आए? परसों? बहुत अच्छे, आशीर्वाद। तुम तो पास हो गई हो, आशीर्वाद। कल मिठाई देती माता रामराज। उठ के बैठ जा, मुट्ठी बांधे थे, फिर दरबार लगाना और फिर बाधा वाला।
तुम लोगों ने हमारे पूरे सरिया तोड़ गए, बहुत अच्छा। तुम लोगों ने भंडारा पा लिया, प्रसाद पा लिया। हाँ, कल हमने एक जन से कह के 4 वाटर कूलर मंगा लिए हैं। अब वहां पर हम रखवारे से ठंडा पानी मिलेगा। कर रहे हम रोज कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। अन्नपूर्णा हो गई, ठीक ठाक बनो प्रसाद। अच्छा, संतुष्ट हो? चलो बहुत कृपा, बस कोई भूखा ना रहे भैया, आप लोग भूखे ना रहना। और एक वचन और हम वचन दे रहे, थोड़ी तुम हमारी मदद भर करो, धैर्य भर रखना, हम मिलेंगे जरूर। भीड़ बहुत है, ज्यादा लोग हैं तो थोड़ी मुसीबत मशक्कत हो जाती है, तो तुम मन में हीनता ना लेना। हमारे लिए कोई अपना पराया नहीं। एक और हम बात बता दें, 2, 4, 10 लोगों को छोड़कर हमने एकांतिक वार्तालाप भी बंद कर दी। सबको मंच पर ही मिलना प्रारंभ कर, ताकि समय ज्यादा वहीं पर लगे। हाँ, पैदल हम भेज रहे हैं नीचे, पंडित जी नीचे चले जाए, सामान ले लो। साधु जी, गुरु जी, हर 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 गाना। अच्छा, एक बात और, बहना राम राम, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। मम्मी, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी बाबा के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से